जमीन के सर्कल रेंटों में अत्यधिक वृद्धि से आक्रोशित अधिवक्ताओं व बसपाइयों ने रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इधर बसपा कार्यकर्ताओं ने अधिवक्ताओं के आंदोलन को सार्थक बनाने के लिए उन्हें समर्थन दिया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने 210 LR एक्ट के मामलों को SDM कोर्ट से वापस भेजने और यहां पर सर्कल रेट कम होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। बसपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर MA राहुल कार्यकर्ताओं के साथ रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे, जहां पर अधिवक्ताओं के आंदोलन को समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के समर्थन में सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो वह पीछे नहीं हटेंगे। यह लड़ाई अधिवक्ताओं की नहीं बल्कि आम जनता की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जमीनों को लेकर सरकार द्वारा कभी जिला प्राधिकरण, कभी नक्शा और कभी साथ ही में सर्कल दरों में अत्यधिक वृद्धि की गई है। इस दौरान उन्होंने जमीनों का सर्कल रेट कम करने की मांग की और साथ ही में अधिवक्ताओं की अन्य मांगों का भी समर्थन किया। इस दौरान बार एसोसिएशन कोषाध्यक्ष सनत पेगिया ने कहा कि DM को तुरंत 210 LR एक्ट के बाद SDM न्यायालय को वापस कर देना चाहिए। अधिवक्ता को अपना बहुजन समाज पार्टी का समर्थन दिया था और समर्थन देने के साथ वादा करके गए थे कि जब जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। अधिवक्ता सरकार निकम्मी है, मजा तभी आना जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। अरे जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। माननीय जिलाधिकारी देखिएगा, हमारी मांग हमने 3 दिन पहले ही समर्थन दिया था। हमारे लोकसभा के प्रभारी सतपाल सिंह बल और मैं महानगर अध्यक्ष डॉक्टर MA राहुल, महासचिव हमारे आफ्ताब आलम, कोषाध्यक्ष हमारे कमर अब्बास, संगठन मंत्री और हमारे सचिव गौरव जाटव जी, पूरी टीम के साथ हमारा जो है हमने यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था। यहाँ आके हमने समर्थन दिया और हमने मांग की है सरकार से कि इस उत्तराखंड को बने 22 साल हो गए। इस 22 साल को बनाने का मकसद था उत्तराखंड को कि मूलभूत समस्याओं को लेकर ये उत्तराखंड बनाया था, गरीब के लिए भी और मालदार के लिए। आज गरीब की स्थिति यह है कि भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है और खाली हो पेट तो ईमान डगमगाता है। कुमाऊं का रेट अलग है और गढ़वाल का अलग है। आज सर्किल रेट को इतना बढ़ा दिया गया कि कोई अपनी मेहनत मजदूरी करके 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए जोड़ के कोई ज़मीन का टुकड़ा लेता है और उसकी रजिस्ट्री में कम से कम 50-100 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, तो वो सरासर गलत है। कानून एक होना चाहिए, चाहे वो कुमाऊं का हो या गढ़वाल का हो। आज जिस तरीके से कुमाऊं के लोगों के साथ शोषण हो रहा है, हम उसको होने नहीं देंगे। बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा विरोध किया है और विरोध का प्रदर्शन करना हमारा काम बनता है। हमारे भी 2 विधायक हैं, हम अपने विधायकों से बात करेंगे। एक शहजाद अली साहब है और एक सरबत करीम अंसारी जी, वो विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठाएं कि फ़र्क होना नहीं चाहिए उत्तराखंड के अंदर, कुमाऊं में भी और गढ़वाल के अंदर एक ही रेट होना चाहिए। गढ़वाल वालों को सुविधा मिल रही है और कुमाऊं वालों को नहीं मिल रही है, वो बढ़ चढ़ कर उनसे रेट वसूला जा रहा है। और प्लस जो हमारे अधिवक्ताओं के साथ माननीय जिला अधिकारी जी ने जो व्यवहार किया है वो गलत है। उन्हें फ़ौरन जो है जिला अधिकारी साहब को आना चाहिए, अधिवक्ताओं के पहुंचकर उन लोगों से आपस में प्यार पैदा करना चाहिए। यही उत्तराखंड की पहचान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उसको लेकर हम हमेशा काम किया और काम करते रहेंगे। हमारे बीच हमारे बड़े भाई हैं सतपाल सिंह बल जी, धन्यवाद। ऐसा है, ये हमारा प्रदर्शन जो है 13 फरवरी से लगातार जारी है आज तक। ये हम किस लिए बैठे हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक दाखिल खारिज होता है जो उसके LR एक्ट के अंतर्गत 210 की अपील होती है। दाखिल खारिज को यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, कोई आपत्ति होती है तो उसकी अपील के लिए हम उप जिलाधिकारी कोर्ट जाते थे अभी तक। लेकिन उसको अब जिलाधिकारी महोदय उधम सिंह नगर द्वारा अपने कोर्ट में बुला लिया गया है, जिससे बातकारियों को बहुत परेशानी है, आम जनता को परेशानी है। ज़िले में जाएगा, खर्चा ज़्यादा होता है और पूरा दिन खराब होता है, समय और पैसे दोनों की बर्बादी है। जो सस्ता न्याय का सिद्धांत है उसके खिलाफ है ये। तो हमने उनसे इस बाबत मिलने के लिए समय लिया था, उन्होंने समय दिया था हमें और हम समय लेके उनके पास 10 तारीख को गए थे फरवरी की। लेकिन उन्होंने हमें टहलाए रखा, अभी बैठते हैं, मिलते हैं, करते हैं। उन्होंने 3 घंटे हमें लगातार, हमारे प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें काशीपुर बार के अध्यक्ष सेक्रेटरी, जसपुर बार के अध्यक्ष सेक्रेटरी और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पूर्व चेयरमैन व वर्तमान में सदस्य हैं हरीश नेगी जी, वो भी वहाँ गए थे उस प्रतिनिधिमंडल में। उनसे उन्होंने मिलना गवारा नहीं समझा और 3 घंटे हमें इधर उधर बैठाकर और वो पिछले दरवाजे से अपना बिना मिले निकल गए। इसका हमें
बहुत अफसोस है और इसी बात की नाराज़गी है, उसको लेकर हमने यहाँ हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया था। हमारी मांग ये है कि डीएम साहब यहाँ आएँ हमारे एडवोकेट्स के मध्य और अपने इस आचरण के विरुद्ध जो उन्होंने किया है उसके लिए माफ़ी मांगें हम सबसे, और जो उन्होंने तुगलकी फरमान जारी करा है उसे वापस लें। साथ ही इसमें एक मुद्दा और है जो कि बहुत ही अहम है और वो हर जनता के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो ये है कि ज़मीनों के सर्किट रेट, जैसे हम कोई प्लाट खरीदने जाते हैं एक सरकारी वैल्यू होती है उसकी प्लॉट की, तो उसके हिसाब से हमें स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जो कि अभी तक अगर किसी, मैं उदाहरणार्थ पेश कर रहा हूँ, किसी प्लॉट की अगर 5,000 रुपये स्क्वायर मीटर सरकारी वैल्यू थी, वो आज की तारीख में उन्होंने 15,000, 20,000, 18,000, 22,000 इस तरह से अनाप शनाप 300, 400, 500 गुना बढ़ा दी है, जिससे कि आम आदमी कमर टूट गई, रजिस्ट्री करा नहीं पाएगा। छोटा छोटा आदमी, गरीब आदमी जैसे तैसे करके पाई जोड़ के प्लॉट लेता है और उसके बाद वो जब यहाँ आता है रजिस्ट्री कराने तो उसे पता लगता है जितने का प्लॉट नहीं है उससे ज़्यादा पैसा मेरा रजिस्ट्री में खर्च हो रहा है। तो इन सब बातों के लिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है शासन से, प्रशासन से, डीएम साहब से भी कि वो ये बढ़े हुए जो सर्किट रेट है उन्हें वापस लें और जैसी पूर्व में लिस्ट थी अगर बढ़ोतरी करनी है ठीक है, मानते हैं कि बढ़ोतरी होती है, हर चीज़ में होती है, 10-5% की बढ़ोतरी। आपका दोहरा व्यवहार जो किया गया, ये सरकार की नीति शुरू से ही रही है कि वो प्लेन के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करती है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि हम उत्तराखंड के निवासी हैं या हम किसी भी प्रदेश के निवासी हैं, जो भी निवासी है वो चाहे पहाड़ का हो चाहे प्लेन का हो, एक होता है। सरकार की निगाह में सब एक होते हैं, कानून की दृष्टि में सब एक होते हैं। संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है, चाहे वो पहाड़ पर रहने वाला व्यक्ति हो चाहे वो प्लेन में रहने वाला व्यक्ति हो। तो सरकार की ये जो नीति है कि पहाड़ में कुछ प्लेन में कुछ, वो बिल्कुल गलत है। हमें और उन्हें बांटने का प्रयास ना करें। सरकार का बांटने का प्रयास है कि पहाड़ पे कुछ हो जाता है रेट किसी भी चीज़ का, वहाँ अगर 1 रुपया बढ़ाया तो यहाँ 20 रुपये बढ़ा देते हैं, तो यहाँ के लोगों की कोई इतनी आमदनी थोड़ी है। सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो यहाँ के लिए कोई विशेष सुविधा ऐसी देती है क्या? नहीं देती। या यहाँ का रुपया हमारा उनका 1 रुपया और हमारे 20 रुपये बराबर है क्या? कोई डॉलर थोड़ी है ये।